ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं तं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्ण सागन श्रीविशाखां नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने वाचसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोप्यगोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। भक्तकान्तं गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग वो श्लोक कर लिया था। नहीं अस्कर राजन पुमान वेद विदेशम यद जिज्ञासा युक्त मुह्यंती कवियों की। ये कैसे जो बहुत बड़े विद्वान लोग हैं वो भी समझ नहीं पाते हैं कृष्ण का क्या प्लान है। इसलिए हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, भगवान के प्लान को समझने का कोशिश मत कीजिए। तो बड़े बड़े बुद्धिमान ब्रह्मा से ये भी नहीं समझ पाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं। कई बार हमारे भक्त भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लोग हमारे आचार्य लोगों का या फिर जो करंट गुरु लोग हैं उनका अपमान करते हैं, कई बार आप देखेंगे उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़ रही है और जो भगवान से भक्ति कर रहे हैं कई बार उनके जीवन में कष्ट दिखाई देते हैं। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो हमारे हाथ में है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। श्लोक नंबर 17। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यव्यस्य भरतर्षभ तस्सानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो। इसका भी हिंदी में जिसके पास है वो पढ़ सकता है अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण गुरुजन। हरे अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। एक प्रचलित कहावत है, गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देने के बहाने पुत्र वधू को सिखाती है। इसी प्रकार श्री भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को श्री भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि श्री भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह अल्प बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने हेतु होता। अतएव भक्त का धर्म है कि वह श्री भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर दुखी हुए बिना स्वीकार करे। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना झिझक के शासनाभार स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री भगवान का शुद्ध भक्त सभी विपत्तियों को श्री भगवान का अनुग्रह मानता है। क्योंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतएव भक्त तथा श्री भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो व्यवस्य इदम इदम मतलब ये जो दुख है सुख है
ये सब क्या है, दैव तंत्रम, ये सब भगवान पे निर्भर करता है, सुख दुख। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन सा अध्याय और कौन सा श्लोक है? अध्याय नंबर स्कंद 1, अध्याय नंबर 9, श्लोक नंबर 17। अच्छा। और प्रभु जी कुछ डिवोटी ज्वाइन करना चाह रहे, शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, मैसेज फोन आ रहा है। ओके, नहीं देखो, जिसके बारे में रिक्वेस्ट आया रितंबरा माता जी का अभी आया रिक्वेस्ट जस्ट, तो एडमिट कर दिया आपको। बाकी तो मुझे कोई रिक्वेस्ट दिख नहीं रहा है, अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है। तो शायद उनके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत होगी शायद, इसलिए। तो इस तरह से, हाँ, तो दैव तंत्रम, तो ये सुख दुख किसके कारण, किसकी वजह से आता है, भगवान की वजह से आता है। लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो तस्य अनुविहितः, इसलिए आप क्या करिए, जो कृष्ण बोल रहे हैं उसको करते जाइए। हाँ, क्योंकि हम लोग कौन है, अनाथा, हमारे कोई नाथ नहीं है, फिर भी नाथ कौन है, नाथ पाही प्रजापो, तो नाथ कौन है, कृष्ण है। तो यदि हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तो हम नाथ बन जाएंगे, हमको समझ में आ जाएगा क्या करना है। एक्चुअली इस दुनिया जीवन में सबसे बड़ा जो दुख हो सकता है, दुख होता है, वो होता है अज्ञान के कारण। जब चीज हमको पता नहीं होती तो टेंशन ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी रास्ते में जा रहे हैं, अगर रास्ता हमको पता है सही है तो हम फुल स्पीड में जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। और अगर रास्ता पता नहीं है, और आराम से आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप आराम से जप करते हुए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको रास्ता पता नहीं है तो जप नहीं होगा, मेंटल एंजाइटी रहती है। तो जब रुक्मिणी जी ने पहला प्रेम पत्र लिखा था भगवान कृष्ण को, तो फिर टाइम बीता जा रहा था और वो ब्राह्मण नहीं आ रहा था। तो रुक्मिणी जी के लिए वो बहुत बड़ी सफरिंग थी, तो वो कह रहे थे अगर हमको पता चला कि कृष्ण नहीं आ रहे हैं, जीवान असुनवत किसान सत जन्म भी साथ, मैं 100 जन्मों तक इस तरह से भगवान की तपस्या करती रहूंगी और इस शरीर को त्याग दूंगी। तो उन्होंने सोचा, और उन्होंने सोचा कि अगर मान लीजिए कृष्ण आ रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है क्या कृष्ण आ रहे हैं कि नहीं। तब क्या होती है, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी की वजह से सफरिंग होती है। तो रिसेंटली हमारे एक रिलेटिव है, मेरे भाई के ससुर, तो उनका भी 3-4 दिन पता नहीं चला कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तो इज ऑलमोस्ट इन पॉइंट ऑफ डेथ। सारा प्रॉब्लम क्यों था, कुछ पता नहीं चल रहा था चीजें। एक डॉक्टर डायग्नोज कर रहा था, वो कुछ बोल रहा था, दूसरा कुछ और बोल रहा था। तो अज्ञान बहुत बड़ा श्राप। इसीलिए कई बार ये कॉज जानना कि ऐसा क्यों हो रहा है बहुत मुश्किल है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो एटलीस्ट जो गुरु साधु शास्त्र से हमको समझ में आ रहा है, टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी, जो भी हमारे पास क्षमता है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। वरना अगर कई बार हमारा खुद का एक आइडिया रहता है कि हमको भगवान की ऐसी सेवा करनी है। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में देखा, कई बार भगवान की सेवा के बहुत बड़े प्लान्स बनाए और वो फेल हो गए। हमारे साथ एक भक्त से दिव्य देवप्रभु करके, बहुत पुरानी बात है, तो वो उनके साथ हमने प्लान बनाया था। मुझे भी ड्रामा स्क्रिप्ट करना, म्यूजिक करना, ये सब में बहुत आनंद आता है। कलकत्ता वाले जो है उन्होंने देखा हुआ, बहुत सारे ड्रामा किए उधर। और ये दिव्य देव प्रभु सुपर एक्सपर्ट थे, वो पूना के नंबर 1 थे। तो हम दोनों ने प्लान बनाया था बहुत सारी ड्रामा की सीरीज निकालने का। तो उस समय हम लोगों ने जब एक कैंप होता है BTW कैंप उधर मायापुर में, जहाँ पे बच्चे लोग एक माला से सीधे 16 माला पे आ जाते हैं विदिन 2 वीक्स। तो उस कैंप में हम लोगों ने बहुत सारे ड्रामास किए थे। उसका प्लान था कि ऐसे करके हम लोग ड्रामा की सीरीज क्रिएट करेंगे। लेकिन उसी बाद अचानक वो हम्पी हम्पी या फिर किसी और जगह गए थे, याद नहीं आ रहा है, वहां पे जा रहे थे कुछ कैंप अटेंड करने के लिए, उनकी बस गिर गई एंड ही डिपार्टेड। धारवाड़, धारवाड़ के पास हाँ, में। धारवाड़, धारवाड़, यस, धारवाड़। तो वहां जा रहे थे और सडनली डिपार्टेड। तो वो एकदम से, वो मेरे लिए शौक था, कह रहे ऐसा कैसे हो गया, हम तो भगवान की सेवा के लिए प्लान बना रहे थे। लेकिन ठीक है, आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं, भगवान का क्या प्लान है क्या प्लान नहीं है, तो जो भी आगे की जिंदगी के हिसाब से प्लान करके आगे चलना पड़ता है।
और वही यहाँ पर कौन बोल रहे हैं, यहाँ पर भीष्म देव समझा रहे हैं। भीष्म देव समझा रहे हैं कि ये समझना कि क्या कारण है ये क्लियर नहीं है, बट तुम्हारे पास तो कृष्ण है, एटलीस्ट ये क्लियर है कि तुमको क्या करना है, व्हाट यू आर सपोज टू, एटलीस्ट दैट इज क्लियर। तो अगर हमारे जीवन में एटलीस्ट हमको ये क्लियर है कि हमको क्या करना है, तो फिर ज्यादा एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। कई बार हम कॉज को ढूंढने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, क्या करना है उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो वो एग्जैक्टली भीष्मदेव कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। और प्रभुपाद बहुत सा उदाहरण देते हैं, ये आपने पहले भी सुना होगा, कि कैसे अगर मान लीजिए घर में नई नई लड़की आती है, वधू, और सास चाहती है कि उसको ट्रेन करे, और सास अगर सेंसिटिव है तो कई बार नहीं भी होती है, अगर वो सेंसिटिव है तो उसको मालूम है नई नई लड़की है, इसको हम करेक्शन देंगे तो ये डर जाएगी, या फिर हम दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएगा। तो मान लीजिए बहू प्रसादम सर्विंग कर रही है और वो इतनी सारी सब्जी रख देती है पहाड़ बना के किसी की प्लेट में, और उसके बाद दाल दे देती है और रोटी आ रही है या राइस आ रहा है बाद में, तो गलती कर रही है। तो वो क्या करती है, वो वधू को, अपनी जो बहू है उसको करेक्ट नहीं करती है, बेटी से बोलती है अरे तुमको इतनी बार समझाया है, थोड़ी सी सब्जी रखनी चाहिए, थोड़ी सी दाल रखनी चाहिए और तुरंत साथ में राइस देना चाहिए, आदमी खाना चालू करे। और वो बोले वाह अच्छा मैं पकड़ी नहीं गई, तो वो सीख भी लेती है और उसका जो ईगो है ईगो भी सेव हो जाता है। उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से चीजों को सिखाते हैं, इसलिए एक्सटर्नली भगवान अपने भक्तों को कई बार डेंजर में डालते हैं, ये सिखाने के लिए कि अगर आपके जीवन में ऐसी समस्या आए तो रेस्पॉन्ड कैसे करना है। इसलिए भागवतम के जो भी उदाहरण है उसमें हम अलग अलग केस स्टडी से ये सीख सकते हैं कि किस भक्त के जीवन में क्या विपदा आई और उसने कैसे रेस्पॉन्ड किया। अगर हम भागवतम पढ़ के भी वो नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर ज्यादा लाभ नहीं है। आपको सारे केस स्टडी मिल जाएंगे, बहुत सारे केस स्टडीज, जैसे ससुर और लड़के की लड़ाई, दक्ष और भगवान शिव, तो सती सती हो जाती हैं, कैसे रेस्पॉन्स किया। या फिर थोड़ी सी गलती के लिए बहुत ज्यादा दंड मिल जाता है, वृत्रासुर, कोई गलत इंटेंशन नहीं थी फिर भी क्या हुआ, पार्वती ने श्राप दे दिया। तो सारी केस स्टडी आपको कहाँ मिल जाएंगी, या भागवतम में मिल जाएंगी। तो इन सब चीजों से हमको क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। चलिए अब अभी तक वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, पहले कर रहे थे काल, सर्वम काल कृतम मन्ये भक्ताचे प्रियम सपालो यद वसे लोको भावरे गनावली। तो पहले वो कह रहे थे क्या कारण है, काल कारण है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्म के व्यक्ति हैं वो पाप नहीं कर सकते हैं, पाप कारण नहीं है। अर्जुन और भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा हैं तो स्किल्स की कमी कारण नहीं है आपके दुख का, क्या कारण है, काल। फिर इस श्लोक में उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया था 17 में, दैव। क्या है, दैव है, ऊपर दैवी शक्तियां हैं, वो कारण है। अब इस श्लोक में एकदम क्लियर कर देते हैं कौन कारण है आपके दुख का। एष वै भगवान साक्षात आदो नारायण पुमान। ये आप पीछे भी दोहरा सकते हैं, एक्चुअली वर्थ मेमोराइजिंग, सबको याद करना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कारण क्या है। एष वै भगवान साक्षात एष वै भगवान साक्षात् आदो नारायण पुमान आदो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु। गूढश्चरति वृष्णिषु। धन्यवाद। तो कई लोग बोलते हैं ना कि नारायण से कृष्ण आए हैं, ये श्लोक सिद्ध करता है कि नहीं, कृष्ण ही आदि नारायण है, वो नारायण के भी आदि है। इसलिए ये जो श्लोक है, जो लोग बोलते हैं ना कि चैलेंज करते हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं कि कृष्ण नारायण के आदि है, वो इस श्लोक में लिखा हुआ है। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हाँ जी। ये श्री कृष्ण अकाल्पनीय आदि भगवान ही हैं।
ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ना है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता। मतांध म्हणजे प्रभु जी क्या होता है? कौन सा? डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब मैं बताऊंगा, बाद में बताता हूँ, पहले पढ़ लीजिए। जी जी। जैसे अल्पज्ञों की गलत सोच है, पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है, ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतएव प्रामाणिक सत्ता का होना रूढ़ि मूलक नहीं होता। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय 4.2 में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की सम्यक पद्धति उसी प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इसी पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाले ही इसके विपरीत बोलते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा की दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं को आंख मूंदकर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिकों को प्रमाण अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अधिकारी जो कुछ बोलते हैं, सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं, तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है, वह है विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार करता है। इसी का परिणाम यह है कि लोगों का पतन हुआ है। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आदि शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादी ने भी भगवत गीता में अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे हैं। भीष्मदेव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं। श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार ना करने की स्वीकार न करने की कोई संभावना रह जाती है। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि भागवतम 10.14.14 में ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई है। कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं, और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्व विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है, और बलदेव अनेक अन्य रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, परशुराम तथा नरसिंह में विस्तार करते हैं, और ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं, और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्तोत्र हैं। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठाता देव हैं। अतएव मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं
कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बाहरंगा नामक दो शक्तियों का तटस्थता नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव उनकी तटस्थता शक्ति के विस्तार अंश हैं। अतः वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बाहिरंगा शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं और अपनी बाहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्म जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। धन्यवाद। हरि कृष्ण। अरे हरे। काफी डिफिकल्ट वर्ड्स थे प्रभु इसमें, आई डिडंट गेट देम। तो मैं बताता हूँ ये करके, जो डॉगमेटिक प्रभुपाद ने बोला है वो डॉगमेटिक क्या बोला है? डॉगमेटिक अर्थात जिसको बोलते हैं ना मन गढ़ंत है पर आपको उसको विश्वास करना ही पड़ेगा। जहां पे आपको इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस नहीं दिया जाता है उस चीज को डॉगमेटिक कहा जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वेद ऐसे नहीं है, बल्कि मॉडर्न साइंस में लोगों ने अब ऐसा कर रखा है, आपको जो स्कूल में बुक्स में पढ़ाया जाएगा उस पर आपको विश्वास करना ही करना है। बहुत कम चीजें हैं जो लोग एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं और उसमें भी कई बार रिजल्ट्स नहीं आने पर भी हमको विश्वास करना पड़ता है, नहीं जो लॉ दिया गया है वो सही है। मेरे को अभी याद है जब हम लोग IIT में थे, तो अगर मान लीजिए आपका 5% से ज्यादा आपका वो आएगा एरर, तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो एक बार एक फ्रेंड ने कुछ वो ग्रेविटी की वैल्यू निकाली, 10.8 आ गई। सब लोग बोले कम करो कम करो कम करो उसको। कुछ लोगों की 15 15 भी आ रही थी, 20 भी आ रही थी, तो बोले कम करो नहीं तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है? बिलीव करना पड़ता है। तो कई बार हमको लगता है कि धर्म में ही ऐसा है, बल्कि उल्टा है, मॉडर्न साइंस में और ज्यादा है। क्योंकि वो सारे एरिना में, एरिया में मैं जा चुका हूँ, इसलिए वेद में विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी में मुझे अभी भी याद है, एक स्टूडेंट ने एक पेपर पब्लिश किया था। हमारे एक भक्त थे, उनको प्रोफेसर ने बोला कि आप इस पर वो करिए, फर्दर पेपर लिखिए। उसने जब वो कोड रन करके देखा तो कोड रन नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तो पेपर पब्लिश हो चुका है ना, मतलब ऑथेंटिक है वो, क्योंकि पेपर पब्लिश हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरा कोड लिखा, वो भी रन नहीं हो रहा था, उनका भी पेपर पब्लिश हो गया। फिर हमारे यूथ सेंटर में एक और डिवोटी था, उसने उसके ऊपर पेपर किया, उसका पेपर पब्लिश हो गया, वो भी कोड रन नहीं हो रहा था। और क्योंकि जो प्रोफेसर बैठे हुए थे उन लोगों को कोडिंग आती नहीं थी, तो उन्होंने हरी झंडी दे दी, और जो चेक करने वाले उनको भी कोडिंग नहीं आती थी, उन्होंने भी हरी झंडी दे दी। तो सेम चीज पे, गलत चीज पे 3 3 पेपर पब्लिश हुए। फिर हमारे एक वक्त से साथ में उनको उनका एक फ्रेंड था, उनके प्रोफेसर ने बोला कि एलोवेरा के अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है, तो ये तुमको प्रूव करके देखना है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? कुछ तो गड़बड़ बोल। यस प्रभु, आ रही है, ओके। हाँ, तो उसको कुछ तो एक्सपेरिमेंट करना था कि हाँ, इसमें एलोवेरा में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है, तो उसको चूहों पे इंजेक्शन लगाना था, और चूहों को उसके बाद में फिर से ब्लड निकाल के देखना था कि उनका ये दवाई ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसने पहला रिजल्ट लेके आया, बोला कि सर कोई चेंज नहीं आ रहा है। फिर दूसरा लेके आया, तीसरा लेके आया, तो इस तरह से 2 साल हो गए थे, और 2 साल में कोई रिजल्ट नहीं आया। तो प्रोफेसर डांट के बोला कि नहीं, तुमको फाइंड करना है। फिर उसने क्या किया, उसने नकली रिजल्ट प्रोड्यूस किए और दिखाया कि कैसे एलोवेरा के अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है। और जब प्रोफेसर ने सुना, बोला कि वाह,
मैं तुमको बोल रहा था ना तुम गधे हो, मैं तुमको बोल रहा था कि इसके अंदर एंटी डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज हुई थी, मुझे लग रहा था, देखो निकल आया, और उसको पेपर पब्लिश हो गया। तो इस तरह से कई बार चीजें कैसी होती हैं, इसको बोलते हैं डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब जो बोला गया है वो सही है, वो आप उसकी अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं, इसलिए उसको एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक सिस्टम ऐसा नहीं था। तो वैदिक सिस्टम ऐसा नहीं था। वैदिक सिस्टम में इंडिपेंडेंस दिया जाता है। तो जो चीज आपने सुनी है उसके अलग ओपिनियन भी हो सकते हैं। जैसे कर्म कांड के रूल्स अलग हैं, ज्ञान कांड के रूल्स कर्म कांड के ऊपर होते हैं। जैसे कर्म कांड के हिसाब से अनर्थ क्या है, पाप, पाप मत करो। ज्ञान कांड के हिसाब से पुण्य और पाप दोनों मत करो, वो दोनों ही किस में आ जाता है, पाप की दृष्टि में आ जाता है। और जो भक्त लोग हैं उनको ज्ञान कर्म देना पड़ता है, ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है, कर्म को भी छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए रूल्स कैसे अलग अलग है, और इसी वजह से इंटेलेक्चुअल बाउंड्री जो वेदों में खुली हुई थी वो बहुत ज्यादा थी। जैसे आजकल के हीरो और हीरोइन कौन है, जो टीवी एक्टर एक्ट्रेस है, जो सबसे गिरे हुए लोग हैं समाज के लोग, हाँ, एक नंबर का खराब चरित्र ना, नशा करने वाले लोग। कई एक्टर्स हैं जो तो एकदम ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको आजकल के हीरो बनाया गया। लेकिन वैदिक कल्चर में हीरो कौन थे, जो लोग डिबेट करते थे और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे। तो वैदिक कल्चर में इंटेलेक्चुअल बाउंड्री वाज वेरी बिग। अभी चीजें कैसी हो गई, सारी चीजें स्टीरियोटाइप हो गई। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि आजकल जो हमको ब्रिटिशर्स घुट्टी पिला के गए हैं कि आपके वेद कैसे हैं, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब ये धारणाएं हैं, ये गलत हैं, फिर भी आप लोग उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो इनके साथ नहीं है, वो आज मॉडर्न साइंस के साथ। हार्डली जो हमने किया है उसका एक्सपेरिमेंट या तो देखा है या खुद किया है, फिर भी हमको उस पर विश्वास करना पड़ता है क्योंकि ये हमको पढ़ाया गया। जैसे अगर आप मेडिकल साइंस में भी देखेंगे तो डॉक्टर्स लोग हैं वो सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि इतने साल पढ़ाई की है ना, 5 साल 10 साल बहुत पढ़ाई की है। लेकिन आप क्लोजली अगर ऑब्जर्व करेंगे, आज भी जब मेरे को याद है मैं जब छोटा था तो हम लोग घर के पास में एक डेंटल हॉस्पिटल था बहुत बड़ा, उसका डॉक्टर मक्खी मारता रहता था, एक भी पेशेंट नहीं आता था। और उसकी वाइफ को ट्यूशंस करके घर चलाना पड़ता था, ये हालत थी। आज डेंटिस्ट दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स। एमबीबीएस का बीडीएस आता है। तो जो आप लोग टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं और ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, ब्रशेज यूज कर रहे हैं जिसमें बोलते हैं नहीं नहीं आप 2 बार दिन में उसको एकदम पॉलिश रगड़ रगड़ के उसको खत्म नहीं कर देंगे तब तक आपके दांत साफ नहीं होंगे, कुछ फायदा हो रहा है क्या? और बच्चों को ये बचपन से सिखाया जाता है कि दिन में सुबह ब्रश करना, शाम को ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रगड़ के ब्रश करना है, ये है वो। सो मेनी टाइम्स वी हैव टू सी वेदर थिंग्स आर इंप्रूविंग और गुड़ दे नॉट। कर, सेम गुड़ दे कर। सेम चीज आप देखेंगे, सेम चीज किसके साथ में है, लाइफ स्पैन के साथ। तो हम लोग पढ़ा के जाता है पहले लोग बहुत मरते थे, अभी देखो लाइफ स्पैन बढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया। बट रियलिटी अगर आप देखा जाए तो जो रिसेंट जनरेशन है, जो लोग अभी 50 60s में, सो मेनी पीपल आर डाइंग। लोगों की लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया। पहले लोग 60 70 80, तो अभी बीच में जनरेशन ऐसी हो गई। मेरे फादर है खुद, मेरे फादर एकदम फिट है, फादर के जो बड़े भाई हैं वो भी फिट है, पर उनके 2 भाई और हैं छोटे, वो दोनों चले गए। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ में हमारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, नहीं हो रही, वो क्वेश्चनेबल थी। बट वो चीजें आजकल लोगों को ऐसे पढ़ाई जाती हैं जैसे इसके अलावा जिंदगी में कुछ और है ही नहीं। एंड इट इज मोर ट्रू इन इंडिया देन इन द वेस्ट। पी माता जी तो हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि 30s में बहुत सारे हार्ट अटैक पेशेंट्स आते हैं आजकल। और पहले मेरे क्लास 8 में एक बार मेरे को हेडेक हुआ था, मेरे ग्रैंडफादर बहुत चिंतित हो गए, कहना इस बच्चे को हेडेक हुआ। बोले मेरे को जिंदगी में एक ही बार हेडेक हुआ, वाकई उनको कभी कोई बीमारी नहीं हुई। और वो हेडेक क्यों हुआ था,
क्योंकि वो आसपास के यू कैन से 1/4 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में सबसे पैसे वाले आदमी थे, और 40 डाकू आके घर से सब कुछ ले गए थे। ही बिकेम द पुअरेस्ट पर्सन। तब जाके उनको एक बार हेडेक हुआ था बस, ठीक है। वो एक बार हेडेक हुआ है, बाकी कोई बीमारी नहीं हुई। और वो इसी को चिंता कर रही, क्लास 8 में इसको हेडेक हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी हेडेक छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों को हेडेक होता है। तो आर वी रियली इम्प्रूविंग, हमको पूछना चाहिए। तो सिर्फ प्रभुपाद क्या बोलते हैं, अभी चीजें डॉगमेटिक है, वैदिक कल्चर में ही डॉगमेटिक नहीं थी। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चीजों को लॉजिक और रीजनिंग से समझा जाता है। जैसे वैदिक अथॉरिटी किसको माना जाता है, वो लोग जिनके अंदर कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं बची। भीष्म देव भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महाजन हैं, और मृत्यु सैया पे हैं। जनरली मृत्यु सैया पे लोग गलत नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो वो अगर बोल रहे हैं कि कृष्ण कौन है, आदि नारायण है, तो मतलब वो सत्य है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। आजकल हम देखेंगे किन लोगों का अथॉरिटी बनाया जाता है, जो लोग एक नंबर के निकम्मे, बदमाश, सारी गंदी आदतें जिनको होती है। हम लोग को अभी भी याद है, जब मैं IIT में 3rd ईयर में था, तो एक नोबेल लॉरेट को बुलाया गया था। तो उसने काफी रिसर्च की थी, नोबेल प्राइज भी मिला और बहुत नाम था उसका। तो एक प्रोफेसर ने उसको पूछा कि व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन टू डू रिसर्च, किस चीज ने आपको इंस्पायर किया रिसर्च करने के लिए। तो अपने स्लाइड्स दिखा रहा था अपने उसकी लैब की। फिर उसने लैब की एक स्लाइड थी, उसमें एक छोटी सी चीज को पॉइंट आउट किया, बोले ये इंस्पिरेशन था, और वो चीज थी बियर बॉटल। उसको देख के सारे प्रोफेसर लोग और स्टूडेंट ताली बजाने लगे। तो ऐसे लोगों को आजकल हीरो बनाया जाता है। तो जो लोग खुद, जिनको बुरी आदतें हैं, जो चीटिंग करते हैं, वो क्या समाज को सच बोलेंगे। तो पहले चीजें किस पे विश्वास किया जाता है, ब्राह्मणों पे, क्योंकि ब्राह्मण लोग इंद्रिय तृप्ति से कोसों दूर थे। ब्राह्मण लोग हमेशा जानबूझकर, इतना विद्या होने के बावजूद, गरीबी को एक्सेप्ट करते थे। दे हैड नो डिजायर फॉर साइंस ग्रेटिफिकेशन। तो इसलिए लोगों को पता था एटलीस्ट हो सकता है ये भगवान नहीं है, या भगवान तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो व्यक्ति ये बता रहा है वो सत्य बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा। पर आजकल जिन लोगों का कैरेक्टर गिरा हुआ है, हर 2 मिनट में झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों की बातों पे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। सो वो प्रभुपाद ध्यान समझा रहे। एनीवे, तो थोड़ा डिटेल में चले गए, बट प्रभुपाद इस चीज पे बहुत हैमर करते हैं। और भक्तों के जीवन में भी एक चीज एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए, वो क्या है, वेदास कैन नॉट बी रॉन्ग, वेद गलत नहीं हो सकते। तो जो हम लोग आदो श्रद्धा कहते हैं, आदो श्रद्धा किस पे श्रद्धा है, गुरु, साधु, शास्त्र, इन 3 चीजों पे श्रद्धा है। इन 3 चीजों पे जितनी ज्यादा व्यक्ति को श्रद्धा है, इतना ज्यादा वो क्या कर रहा है, भक्ति में प्रगति कर रहा है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है। जैसे प्रभुपाद को जब पूछा जाता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, प्रभुपाद कहते थे कि, प्रभुपाद ने कथा बताई थी, एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि क्या मैं एस्ट्रोलॉजी सीख सकता हूँ। तो चाणक्य ने क्या किया, एक बेर था, बेर को ऐसे हवा में फेंका, और उसने बोला कि जब ये ऊपर से नीचे आएगा, तुमको गिनती करना है कि वो कितनी बार रोल कर रहा है, कितने राउंड उसने लिए। तो वो नहीं काउंट कर पाया। तो चाणक्य ने बोला कि एस्ट्रोलॉजी सीखना इससे ज्यादा मुश्किल है, टफ। तो इसलिए कुछ चीजें, हमारा ज्ञान कम हो सकता है, हमारी बुद्धि कम हो सकती है, पर वेद गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी तरह से और भी थोड़ा आचार्य लोग कमेंट देख लेता हूँ। हाँ, तो आचार्यों के अनुसार खासकर चक्रवर्ती बात क्या बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि सारी चीजें भगवान पर निर्भर कर रही हैं, और आप कैसे कह सकते हैं कि किसी को भी भगवान का प्लान नहीं पता है। अरे भगवान तो हमारे सामने यहाँ पे बगल में खड़े हुए हैं, कृष्ण खड़े हुए हैं, जिनको आप आदि नारायण कह रहे हैं, वो बगल में खड़े हैं। तो हम उनसे उनका प्लान पूछ सकते हैं ना। तो भीष्म देव बोलते हैं नहीं, घूढ़ सरथी विष्णु, वो घूमते फिरते सबको अपनी शक्ति के द्वारा ढक के रखते हैं।
तो अगर भीष्म देव भी पूछेंगे कि भगवान ऐसा क्यों हुआ, भगवान नहीं बोलेंगे, नहीं पूछेंगे। तो कह रहे इसलिए मैं बुद्धिमान हूं, मैं भगवान से नहीं पूछूंगा क्या कारण है। क्यों नहीं पूछूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि वो सबको अपनी शक्ति से ढक के रखते हैं। तो वो बोल भी देंगे तब भी हम लोग समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए पूछ के कोई फायदा नहीं है। सो डोंट आस्क एनीथिंग। तो कृष्ण ऐसे ही है। कुंती महारानी ने इतनी सारी प्रार्थना की, कृष्ण ने क्या किया? स्माइल दे दी बस, कुछ बोले नहीं। हाँ, सुभद्रा महारानी उनकी बहन है और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कैसे होगा? जबकि वो अभिमन्यु को कृष्ण ने पर्सनली ट्रेन किया था। इसलिए अगर आप पूरे महाभारत के युद्ध में देखेंगे तो श्रेष्ठ योद्धा जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया वो अभिमन्यु ही था। सिंगल हैंडेडली 1 लाख लोगों का को मारा और 6 महारथियों को एक साथ एक मूवमेंट पे उनको अटैक करना पड़ा। उन्होंने बोला था अगर थोड़ा सा भी टाइम का डिफरेंस हो जाएगा तो आप इसको नहीं हरा सकते, वो भी उस समय जब अभिमन्यु निहत्था हो गया था। तो अभिमन्यु ऊपर गया, आकाश में उछल गया, आकाश में चलने लगा, तलवार उठा लेके। ये सब चीजें कई बार उसमें भी दिखाते नहीं है आपके महाभारत सीरियल में सब, और सब लोग डरे हुए थे। तो नहीं, वो डिटेल है, वो अच्छा एपिसोड है, थ्रिलिंग एपिसोड। तो फिर भी ऐसा कैसे हो गया? कृष्ण पांडवों के साथ में और द्रौपदी के साथ में एक ही टेंट में थे, और कृष्ण पांडवों को बाहर लेके जाते हैं, अश्वत्थामा यहाँ पे 5 बच्चों का वध कर देते। क्या कृष्ण को पता नहीं था? कृष्ण को पता था। तो कई बार भगवान अपने भक्तों को इतने ज्यादा दुख में क्यों डालते हैं, क्यों नहीं डालते हैं, वो भगवान ही समझ सकते हैं। क्योंकि सत्य ये है कि हमारा जो एरिया ऑफ व्यू है बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा है। ना ही हमको भूतकाल के बारे में पता है, ना भविष्यकाल के बारे में पता है, और सत्य है कि हमको वर्तमान काल के बारे में पता नहीं। हमको पता नहीं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, आस पड़ोस में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। तो इसीलिए चीजों को समझना बहुत मुश्किल है। तो हमारा धर्म क्या है? अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जन। वट एवर इज फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस डू इट, वट एवर अनफेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रिजेक्ट इट। तो जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो करिए, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ दीजिए। ये हम लोग कर सकते। तो ये एसेंशियल इंस्ट्रक्शन है किसका? भीष्म देव। अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि भगवान ने आपको बोला है कि आप राज्य करिए, तो हे राजन आप राज्य करिए, चिंता मत करिए। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृप। पढ़िए इसका भी अर्थ तात्पर्य। हे राजन, शिवजी, देवऋषि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। तात्पर्य भी पढ़ना है प्रभु जी? हाँ जी। भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनके नाम है ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। यद्यपि भीष्म इनमें से एक हैं, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है जो भगवान की महिमा से अवगत हैं। आधुनिक युग में महान आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो प्रस्वेद, कंपन, रुदन, शारीरिक उद्गारों आदि के लक्षणों द्वारा प्रकट होती है
और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती है। भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा तथा भगवान के मध्य भगवान को रस्सी से बांधना तथा अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा रथ हाँकने से होता है। भगवान की इन महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष उनके अधीनस्थ होकर प्रकट की जाती हैं और भगवान की महिमा का यह एक और लक्षण है। सुखदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं मेरे भक्त को संकट में डालता हूँ और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे माया में भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित हैं और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। अतः जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं तब भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकृष्ट होता है। इस प्रकार भगवान पतितात्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती हैं। भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार तथा विष्णु जैसे महाजनों को ज्ञात रहती हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य उनकी कृपा से ही इन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस तरह से शिव, ब्रह्मा इत्यादि वो लोग उन्हीं चीजों का अनुभव कर सकते हैं, अनुभवम, जो भगवान दिखाना चाहते हैं। जो लोग रस शास्त्र जानने वाले हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भी अनुभव, सात्विक भाव इत्यादि इन सबको समझने वाले हैं। ये पूर्ण रूप से भगवान क्यों चाहते हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, असंभव है। हाँ, तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों को जो दुख देते हैं वो उनके प्रारब्ध कर्मों की वजह से नहीं है, क्योंकि भक्ति करते ही क्या होता है, भक्ति करते ही प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं, खासकर जो भक्त लोग बहुत इंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रारब्ध कर्मों के कारण दुख नहीं होते हैं या फिर कष्ट नहीं होते। ये भगवान भक्तों को देते हैं भक्तों के बेनिफिट के लिए, उनके लाभ के लिए। जैसे कुछ भक्तों को भगवान दुख देते हैं, वो देते हैं उनकी भक्ति को इंटेंसिफाई करने के लिए, कि जीवन में कभी बात बहुत ज्यादा दुख आते हैं तो भक्त लोग भी इंटेंस शेल्टर लेते हैं भगवान का। जैसा ही किसी केस में था वृत्रासुर कौन थे पहले? चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज। तो चित्रकेतु महाराज खासकर जब वो विद्याधर लोक के वो बने थे स्वामी, चित्रकेतु महाराज उसका अगला जन्म उनका विद्याधर के स्वामी के रूप में था। तो उसको देख के भगवान शंकर सोचने लगे कि इसको मेरे पास आने में बहुत टाइम लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती जी के माध्यम से श्राप दिलवा दिया, और एक जीवन जब उनको मिला वृत्रासुर का, तो उस समय उनकी भक्ति और भगवान को प्राप्त करने की जो उत्कंठा थी इतनी ज्यादा थी, प्रबल थी, कि उनकी भक्ति में प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो गई। और फिर वो उसके बाद तो फटाफट भगवत धाम चले जाते हैं इंद्र के वध करने के बाद। तो उस तरह से भगवान कई बार भक्तों को कष्ट देते हैं उनकी भक्ति को इंटेंसिफाई करने के लिए। कई बार भगवान भक्तों को कष्ट देते हैं कुछ लेसन सिखाने के लिए। जैसा ही किसी केस में होता है, वो होता है भरत महाराज केस में। तो भरत महाराज हरण से आसक्त थे, तो एक हिसाब से देखा जाए वो बहुत बड़ी आसक्ति नहीं थी। क्या था कि वो इतने सालों से राज कर रहे थे कि प्रजा का पालन करना और पोषण करना वो उनके सिस्टम में घुस गया था। इसीलिए जब वो हिरण परेशान था तो उनको क्या लग रहा था कि अरे भाई, इस हिरण को हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो हमारी प्रजा है, प्रजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो वो उसको बचा लिया, लेकिन बचाने के बाद में वो रक्षा हो गई, फिर वो पालन भी करने लगे, और पालन करते करते डिस्ट्रैक्ट हो गए।
तो भगवान उनको सिखाना चाह रहे थे कि देखो भाई, पालन करते तुम नहीं हो, पालन करता कौन है? मैं हूं। इसीलिए उनको एक जीवन किसका दिया गया? हिरण का दिया गया। बट उनसे भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी नहीं छीनी गई। हिरण के शरीर में भी वो अपने भक्ति कर पा रहे थे, और वो जड़ बलद बन के फटाफट भगवत धाम चले जाते। तो कई बार भगवान इसलिए करते हैं, और कई बार भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते हैं दूसरों को लेसन सिखाने के लिए, जैसे प्रहलाद महाराज के केस में। तो एक हिसाब से देखा जाए तो प्रहलाद महाराज को कोई कष्ट नहीं था, कष्ट देने वाले को कष्ट हो रहा था, जो कि हिरण्यकशिपु। वो प्रहलाद महाराज को फेंक रहा है वहां पे सांपों के पास में, बोला रहे वाह चाचा जी के घर में जा रहे हैं, लक्ष्मी जी हमारी माँ है, तो अनंत शेष कौन हुए? चाचा जी। तो चाचा जी घर में जा रहे हैं, या फिर समुद्र में फेंके तो नाना जी घर में जा रहे हैं, वाह वेरी गुड, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र से आती हैं, तो नाना जी घर हो गया। तो वो एक्सटेसी में थे, परेशान कौन था? हिरण्यकशिपु। तो कई बार भगवान अपने भक्तों को, भक्तों के माध्यम से अन्य लोगों को सिखाने के लिए क्या करते हैं? कष्ट देते हैं। कई बार भगवान बिना दुख दिए भक्तों की भक्ति को भी वृद्धि करते हैं ना। इसीलिए भगवान के प्लान को समझना बहुत मुश्किल है। जैसा कि सुदामा को उन्होंने धन देके उनका अभिमान तोड़ा कि मैं कितना विरक्त भक्त हूं, उनको वो अभिमान हो गया था। तो भगवान ने कहा ये लो संपत्ति। तो कई बार भगवान सुख देके भी अपने भक्तों को शुद्ध करते हैं और भक्ति में प्रेरित करते हैं। सो कृष्णा कैन डू वॉट एवर ही लाइक्स एंड वॉट एवर इज नीडेड फॉर डिवोटी। तो जो भी भक्ति में, भक्तों की भक्ति की प्रगति के लिए चाहिए, वो भगवान करते हैं। इसलिए उसको समझना बहुत मुश्किल है, उसको फॉलो करना बहुत ईजी है। ईजी मतलब इन द सेंस के कम से कम हमको इतना तो मालूम है कृष्ण जो अपने भक्तों के साथ कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, उचित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। यम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहितमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादत सारथिम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तात्पर्य श्री तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी? हाँ पढ़ लीजिए माता जी। श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। अपनी अहेतुकी कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल लिया है। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो श्लोक नंबर 19-20 का एक तरीका देखने का कि कैसे ये साधारण व्यक्ति नहीं है जिनको तुम अपना हितैषी, मित्र, प्रिय, सुहृद समझ रहे थे, पर ये कौन है? भगवान है। और दूसरा उसका क्या है कि अगर आप 19 श्लोक में देखेंगे, उस नंबर श्लोक में शब्द इस्तेमाल किए अनुभावम, यस्यानुभावम भगवान। तो अनुभाव एक प्रेम की पराकाष्ठा भी है। अनुभाव और सात्विक भाव, ये सब प्रेम के लक्षण को दर्शाता है। तो उसके दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो इस श्लोक में क्या बताया उन्होंने कि इस तरह से उन अनुभावों के साथ भगवान अपने भक्तों के साथ रसों का आस्वादन करते हैं, कभी प्रिय के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी सुहृद के रूप में। इस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान तुम्हारे साथ करते आए हैं युधिष्ठिर। और उन अनुभव के कारण तुम भूल गए हो कि ये तुम्हारे भगवान और ये तुमको हमेशा से कंट्रोल करते आए हैं अपने प्रेम के द्वारा। उन्होंने जो जो तुमसे करवाया तुमने वो सब किया,
इसलिए जो जो वो करवा रहे हैं वो करते रहो, टेंशन मत लो। सो डोंट टेक एंजाइटी, जो उन्होंने करवा रहे हैं वो आप करते रहिए, क्योंकि वो अपने भक्तों को हमेशा अपने प्रेम के अधीन करके रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसको हम रसिक दृष्टि से भी देख सकते हैं। सर्वात्मना समदृशो हि अद्वयस्यानम अहं कृते तत्कृतां मति वैषम्यम निर्वद्यस्य च क्वचित् निर्वदस्य न क्वचित्। पढ़िए इसका अर्थ, सिर्फ अर्थ पढ़ना इसका। हरे कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वे भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो पिछले श्लोक में बताया गया कि कैसे भगवान उनके सुहृत हैं, हितैषी हैं, इसी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे अर्जुन का रथ हाँकना। तो अर्जुन का रथ हाँकना मात्र रथ हाँकना नहीं है, रथ चलाना नहीं है, घोड़ों की सेवा करना, और घोड़े के आप देखते हैं जब मल करते हैं कितनी बदबू आती है, उसकी पूरा साफ सफाई करना, ये सारा काम कृष्ण करते थे। तो क्या वो भक्ति के कारण उनकी अवस्था नीचे चली जाती है? और जो भगवान का प्रेम है वो कैसे आनंद देने वाला है? तो इस श्लोक में उसको उत्तर दिया गया कि निर्वदस्य, कृष्ण के प्रेम में कोई त्रुटि नहीं है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर माता अपने बेटे का मल मूत्र भी साफ करती है तो वो मेहतरानी नहीं बन जाती, वो राजा रानी रहती है। तो मेहतरानी का काम क्या होता है? नाली साफ करना। तो मेहतरानी नहीं बन जाती, वो क्या रहती है? राजा रानी रहती है। क्योंकि ये जो सेवा है वो प्रेम के कारण नहीं है, प्रेम के कारण है, मजबूरी कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाने को नहीं मिल रहा है तो बेटे का मल मूत्र साफ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, वो प्रेम के कारण है। उसी तरह से भगवान जो भी पोजीशन लेते हैं वो कैसा है? निरअवदस्य। इसका मतलब उसके अंदर उस प्रेम में कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ, तो तत्कृतम, जो भी उन्होंने काम किए हैं किसके रूप में? आपका शांति दूत बन के, तो ये उनकी अवस्था को नीचे नहीं करता है। सर्वात्मनः, वो सारे आत्माओं के परमात्मा है, हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। तो उनकी शक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती है। तो भले ही अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं तो उनकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है, हाँ, बल्कि समदृशा, वो सबको समान रूप से देखते हैं। लेकिन जैसे हमने बताया, अच्छा लोग कहते हैं समान नहीं है, भक्तों का फेवर करते हैं, पार्शियल है। तो अनहंकृत, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। तो जो भक्त, उनके जो महान भक्त हैं और जिनके अंदर प्रेम है, वो भी दुख को दुख की तरह नहीं देखते। हाँ, उनको प्रेम के कारण कभी कभी लगने लगता है कि ये मेरे पापों का परिणाम मिल रहा है, ऐसा है वैसा है, पर भक्त लोग बहुत दुखी नहीं होते हैं। इसीलिए जो भी भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, भगवान उसकी वजह से उनको कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि वो तो आनंद स्वरूप है। और भक्तों को भी कोई दुख नहीं होता है। सिर्फ बाहरी रूप से क्या दिखाई देता है कि इनके जीवन में दुख है। हाँ। और आपको भी उन्होंने अपने प्रेम के द्वारा नियंत्रित कर लिया है। तो युधिष्ठिर महाराज, आपको जो लग रहा है कि मेरे जीवन में कष्ट है या दूसरे के जीवन में कष्ट है, किसी को कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि बीच में कौन है? बीच में कृष्ण है। जैसे वासुदेव घोष, गोविंद घोष, माधव घोष, गोविंद घोष। तो अगर अग्रदीप में जाएंगे तो अग्रदीप में आप लोगों ने सुनी होगी कैसा गोविंद घोष की, कि गोविंद घोष चैतन्य महाप्रभु के
सन्यासी भक्त बनना चाह रहे थे। उनकी इच्छा थी चैतन्य सन्यास लेंगे और चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक बार उनको हरितकी लाने के लिए बोलते हैं कि हमको इंडाइशन हो, थोड़ा हरितकी लेके आइए। तो हरितकी लेके आते हैं, काफी 2 घंटा लग जाता है। और अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अब हमको इंडाइशन हो रहा है, अब हरितकी ला के दीजिए, तो वो तुरंत लेके आ जाते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं फटाफट लेके आ गए, कल तो तुमको 2 घंटा लगा था। तो उन्होंने बोला हम लोग को तो स्टोर कर लिया है। महाप्रभु कहने के स्टोर कर लिया? अरे सन्यासी को स्टोर नहीं करना चाहिए। आप सन्यासी बनने के लायक नहीं है, आप ग्रस्त बन जाइए। तो उस तरह से उनको शादी करने के लिए बोल देते। और जब महाप्रभु ने ऐसा बोला तो पहले बहुत विलाप करते हैं, बोला महाप्रभु ने बोल दिया अब क्या किया जाए, तो विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद अगले द्वीप में आते हैं और जैसी पहली संतान होती है तो वाइफ गुजर जाती है। तो वो बोलने लगता है देखो महाप्रभु ने बोला शादी करने के लिए, अब वाइफ को छीन लिया। उसके बाद में 7 साल का बेटा होता है, 7 साल का बेटा गुजर जाता है। तो वो मन में सोचते हैं कैसा आदेश है। तो वो तो अच्छे खासे सन्यासी थे ना। तो फिर वो विलाप करने लगते हैं, बोलते कि भगवान ये क्या है, अगर बेटा भी नहीं बचा तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा। तब कृष्ण बोलते हैं मैं श्राद्ध करूंगा, और आज तक वो श्राद्ध कर रहे हैं। आज तक उस दिन श्राद्ध सारे में दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो कृष्ण ने स्वयं उनका श्राद्ध किया। तो उस तरह से भली बाहरी रूप से दिख रहा होगा अरे कितना अन्याय हुआ उनके साथ में। पहले शादी करी उनके कहने पे, वाइफ चली गई, फिर बेटा चला गया। लेकिन जो भगवान के साथ लीला की है उसका जो आनंद है इंसान ने सारे कष्टों के सामने कैसा है, बहुत। इसलिए भगवान अपने भक्तों को सबसे ऊंची चीज क्या देती है, वो है रसों का आस्वादन। एक्सचेंजेस बिटवीन कृष्णा एंड हिज डिवोटीज आर सो ग्रेट, वो इतने ज्यादा बड़े हैं कि उनके सामने जीवन के कष्ट और सुख कैसे हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं। तो ये भगवान की मेन गिफ्ट है जिसको ज्यादा लोग नहीं जानते। इसलिए ज्यादा लोगों का कहने का मतलब वो किस हिसाब से सोचते हैं कि भगवान वो करते रहे जो हमको अच्छा लगता है तो भगवान की कृपा है, और जब उल्टा हो जाता है तो कृपा नहीं है। तो अगर कोई बाहरी दृष्टिकोण से देखा तो बहुत लोग दोष निकालते हैं। जैसे यहाँ पर पूरे, हम अभी उड़ीसा में, उड़ीसा में बहुत सारे उड़िया लोग क्या कहते रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने प्रतापरुद्र महाराज को भक्त बना दिया तो उन्होंने वो हरे कृष्णा करने लगे तो उनका राज्य सीमित हो गया। क्योंकि उनके जो फादर थे पुरुषोत्तम देव, उन्होंने बहुत एक्सपेंड किया था। वहां पे चेन्नई तक था उड़ीसा का राज्य, और उधर महाराष्ट्र को टच कर रहा था। उस समय उड़ीसा उत्कल राज्य बहुत बड़ा था। और उनके आने के बाद में काफी राज्य क्या हो गया, खत्म हो गया, कम हो गया। उनकी जो बहन थी उसको काला पहाड़ करके एक वो था मुस्लिम राजा, वो उसको उनको उठा के लेके चला गया था। तो बहुत कई बार क्रिटिसाइज करते हैं लोग। लेकिन इवन बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनकी 4 जनरेशन तक, उनकी और उनकी 4 जनरेशन तक देयर वाज नो मुस्लिम इन्वेजन इन उड़ीसा। जबकि पूरे भारत में वो लोग राज्य कर रहे थे, आक्रमण करके जीत रहे थे, पर वहां कोई प्रवेश नहीं कर पाया। और अगर उनके संरक्षण में देखा जाए तो कितना ज्यादा कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार हुआ, उसका कोई लिमिट नहीं है। जितनी भी आपके वृंदावन में डिटीज हैं, सारी राधा रानी कहाँ से गई, यहीं से गई। प्रतापरुद्र महाराज के जो बेटे हैं पुरुषोत्तम जाना, उनकी भेजी हुई है। तो अगर आप वैष्णव हिस्ट्री के हिसाब से भी देखेंगे तो जो उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ग्रेट है। यहाँ का जो पूरा एटमोसफियर है इतना कैसे जगन्नाथ में सेंटर्ड है, वो सब इन लोगों के राजाओं के कारण हुआ है। तो ये सोशल दृष्टि से और पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो भगवान ने जो आदान प्रदान किया प्रतापरुद्र महाराज के साथ, उसकी कोई तुलना नहीं। तो इसलिए ये चीज जो हम सीख सकते हैं इस एपिसोड से ये है कि बाहरी दृष्टिकोण से कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं समझना बहुत मुश्किल है, पर जो सबसे बड़ा गिफ्ट भगवान का भक्तों के साथ है वो है रसों का आदान प्रदान। So Krishna's exchanges with the devotees is the highest gift given by Krishna. ये सबसे बड़ा आनंद। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं।
तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सुतजता साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अपने कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। तात्पर्य पढ़ना प्रभु। हाँ पढ़ लीजिए। ओके, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं, तो भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति वे विशेष कृपालु रहते हैं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं। परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र तथा स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि वह पूर्णता आश्रित रहता है, तब तक वह सार्वत्रिक सुखी होता है। इसके विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण है। जब जीवात्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए अपनी पहचान गलत ढंग से प्रकार करता है, मानो कि वह भगवान से सर्वथा स्वतंत्र है, तब वह पतनशील हो जाता है। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्या अहंकार है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दशा में वे भगवान के प्रति आकृष्ट हो। भीष्म जी की मृत्यु शैया के निकट भगवान कृष्ण इसलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्म उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का कृष्ण से कुछ शारीरिक संबंध था, क्योंकि भगवान उसके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्म से उनका ऐसा कोई संबंध ना था। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद तथा स्वाभाविक होता है, इसलिए भगवान को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है, तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान के साथ इस प्रकार का शारीरिक संबंध होना भी भगवान की प्रेममय सेवा का आदान प्रदान का एक और लक्षण है। भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत हैं, इसीलिए वे भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे आदि कहकर संबोधित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें नंद नंदन या यशोदा नंदन कहा जाता है। उनके दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित ना करें, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी तथा सही पथ पर ले जाने में समर्थ हो। धन्यवाद। हरि कृष्ण। हरी हरी। तो इस तरह से वो अभी क्या कर रहे हैं कि देखिए उसका उदाहरण सामने प्रस्तुत है। तो वो किस बहाने से आए थे कि युधिष्ठिर महाराज आप बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत रो रहे हैं, आप चिंता मत करें, भीष्मदेव हैं, भीष्मदेव के सामने हम प्रश्न पूछेंगे, उत्तर मिलेंगे और क्या हो जाएगा, आपके जीव सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो दिखा रहे हैं ऐसे जैसे मान लीजिए वो आप पर कृपा कर रहे हैं और जैसे आप भगवान के रिश्तेदार हैं, मैं उतना भाग्यशाली नहीं, पर मुझ जैसे तुच्छ जीव के लिए भी वो क्या करने आए हैं, उनके साथ में आदान प्रदान करने आए हैं। तो उनको अब वो बताते हैं कि वो मेरी वजह से यहाँ पर आए और मेरी वजह से ही उन्होंने इतना सारा ड्रामा रचा कि आप कंफ्यूज थे, आप यहाँ पर आए, पर वो मेरी वजह से आए। तो वो कितना ज्यादा मैं भाग्यशाली हूँ। तो इस तरह से अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं यहाँ पर भीष्मदेव। तो ये भी एक अनुभव का क्या है, एग्जाम्पल है। भक्तावेश मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् तजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय
सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है या भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति है। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उसका सारा ध्यान नवदा भक्ति में भगवान के चिंतन में लगा रहता है। नवदा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तुति, दास्य भाव, आज्ञा पालन, सख्य भाव या समर्पण सम्मिलित हैं। योग के ऐसे अभ्यास से अर्थात भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है। जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए भगवत गीता में स्वयं भगवान व्याख्या करते हैं। भगवान ऐसे विरले भक्त को योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है, और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक में भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जीवन तथा उससे संबद्ध कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना होता है। ऐसा भौतिक जीवन जीव की स्वाभाविक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। भगवान की भक्ति में सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता, अपितु वे भक्ति में सेवा के सही कार्य में लगाई जाती हैं। इससे इच्छाओं के बैकुंठ में अंतरित होने की योग्यता आ जाती है। यहाँ पर सेनापति भीष्मदेव यहाँ पर विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं, और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को उपस्थित देख रहे थे। अतएव अगले श्लोकों में उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष ही बने रहें। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो प्रभुपाद यहाँ पे परफेक्ट योगी के का उदाहरण भीष्मदेव को ही कह रहे हैं। कौन है जो भगवान पर ध्यान लगा सके, और शरीर छोड़ते समय यहाँ पर उनको सीधे सीधे भगवान दिखाई दे रहे हैं ना। तो इस तरह से वो भाग्य किसको मिल रहा है? भीष्मदेव को मिल रहा है। तो जो हमेशा भगवान की सेवा करता रहेगा उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं उसका अरेंजमेंट करेंगे। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो भीष्मदेव के पास में कुछ भी अरेंजमेंट करने का मौका ही नहीं था। वो बाणों के सैया पे वहां लेटे हुए थे। अरे अरेंजमेंट तब कर सकता है आदमी जब हिल सकता है, वो हिलने की भी क्षमता नहीं थी उनके। लेकिन अरेंजमेंट अब किसने किया है? कृष्ण ने किया। तो जो भी 456 साल उन्होंने भगवान की भक्ति की थी उसका फल अभी मिलने वाला था। वरा देवी, वरा पुराण में श्लोक बोलते हैं, जब भूदेवी बहुत चिंतित हो जाती हैं, वो सुनती हैं क्या रे अंत काल चा माम मुक्ता कलेवरम या प्राति मद भावम यासी नास्ते संशया, कि मृत्यु के समय जो मुझे याद करता है वो मेरे पास आता है। तो भूदेवी कहती हैं कि हे वरादेव, ये बहुत सारे जो प्राणी दिख रहे हैं, जो मेरे बच्चे हैं भूमंडल में, ये हो सकता है हमेशा आपकी भक्ति करें लेकिन अंत काल में आपको याद नहीं कर पाए, तो क्या होगा उनका? हाँ, मान ली वो बीमार हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, नहीं याद कर पाते हैं, कैसे याद करेंगे? तो वरादेव क्या कहते हैं? यदि वातापि दोषेण मद भक्ता माम च न स्मरे अहम स्मरामि मद भक्ता नयामि पराम गतिम। तो वो कहते हैं कि यदि वात आदि दोषेण, वात पित्त कफ के कारण मान लीजिए उनका जो शरीर ऐसा जकड़ गया है कि मद भक्ता माम च न स्मरे, वो मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है। लेकिन मुझे तो नहीं जकड़ा है ना कफवात पित्त ने। अहम स्मरामि मद भक्ता, मैं अपने भक्तों को स्मरण करूंगा और नयामि पराम गति, उनको भगवत धाम वापस लेके जाऊंगा। क्योंकि जब वो स्वस्थ से सुस्वस्थ शरीर है तब उन्होंने
हमेशा मेरा स्मरण किया, हमेशा मेरी भक्ति की। अब जब वो स्वस्थ नहीं है, अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करता हूँ, अगर स्मरण नहीं करता, उनको अपने भगवधाम लेके नहीं जाता हूँ, तो मैं कौन कहलाऊंगा? मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। लोग क्या बोलेंगे, ये देखो ये कैसे भगवान है, जिंदगी भर अपने भक्तों से सेवा लेते रहे, जब भक्त को जरूरत है तो प्रकट नहीं हुए, उनकी मदद नहीं की। तो वो भगवान जो पूतना का थोड़ा सा माता का भाव देखे उन्होंने माता की पदवी दे दी, क्या वो भक्त अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे? हमेशा करेंगे। इसीलिए भक्तों की जो सक्सेस है वो 100% गारंटी है। यामान निमीलवा नेत्रे न स्खले इतना पतेती। भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है कि आंख बंद करके भी आदमी भागता है तो गिरता नहीं। साधारणतः आंख बंद करके भागेगा तो पक्का गिर जाएगा, क्योंकि भक्ति के मार्ग में गिरता है। ना स्खलित ना पतित। तो इस तरह से भीष्मदेव, यहाँ पे भीष्मदेव को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदितम हिनोमयम प्रसन्न हासारुणलोचनोत्सलम मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। बहुत सुंदर वर्ष श्लोक। ये चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुखारविंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। तात्पर्य: भीष्मदेव अच्छी प्रकार जानते थे कि श्री भगवान आदि नारायण हैं। उनके आराध्य देव चतुर्भुज भगवान श्री नारायण थे, लेकिन वे ये जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप से उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हों। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनीत होता है। यद्यपि यह 100% निश्चित था कि यह भौतिक शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने श्री भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद भी श्री भगवान का दर्शन ना भी कर पाए। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता। यद्यपि श्री भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने का वचन देते हैं। यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं, इसका अर्थ यह है कि यह महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करेंगे। वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं हैं। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे। यह वर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि श्री भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तब उनका मन श्री भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। उन्हें चिंता नहीं थी कि उनकी क्या गति होगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने हेतु कभी भी चिंतित नहीं रहता। वह तो श्री भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि श्री भगवान उसे नरक भी भेजना चाहे तो भी वह समान रूप से तुष्ट होता है। और शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि कुछ भी हो, लेकिन वह सदा श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्मदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन श्री भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह चल बसे। शुद्ध भक्त की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पीतू माता जी पूछिए क्वेश्चन, फिर मैं समझाता हूँ। Prabhu, explain this verse. After that, I'll ask my question. ओके। तो सादेव देवो, हे देवों के देव, भगवान प्रतीक्षा, भगवान ने हमें थोड़ा प्रतीक्षा करी। हे देवों के देव कृष्ण, यहाँ प्रतीक्षा करिए क्योंकि मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। कलेवरम यावद इदम हरुणमय हम,
हिनोमियहम। तो यहाँ तक तब तक प्रतीक्षा करिए जब तक मैं अपना शरीर छोड़ ना दूं। प्रसन्न हासानुरण अरुण लोचन उल्लसम। आपका जो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और सूर्योदय में जैसे जैसे लालिमा होती है आंखों में, लालिमा होती है, वैसे उनके भगवान की आंखें भी वैसी हैं। मुखम मुजम, आपको जो चेहरा है वो किसकी तरह है? अंबुज अर्थात कमल के फूल की तरह है। ध्यान कृपया मेरे ध्यान के पथ पर चतुर्भुज रूप में। तो इस रूप की मैं आकांक्षा करता हूँ, कृपया करके कुछ देर प्रतीक्षा करिए, मेरे सामने रहिए। तो इस तरह से वो भगवान कृष्ण का भी वो कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे भीष्म देव को ने, खासकर भीष्म देव ने जब प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, क्योंकि उनके पिता जो थे वो सत्यवती से विवाह करना चाह रहे थे, और सत्यवती के पिता ने बोला कि अरे ऑलरेडी भीष्म तुम हो, उससे उनका नाम था देवव्रत, कि देवव्रत जब तुम हो तो मेरी जो पुत्री है वो तुम्हारे पिता से विवाह कैसे कर सकती है? कहते क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला नहीं, लेकिन अगर मान लो इसका पुत्र होगा भी तो वो तो सम्राट नहीं बनेगा ना, तुम तो ऑलरेडी बड़े बेटे हो। भीष्म देव बोलते हैं चिंता मत करो, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। वो कहते हैं ठीक है तुम नहीं बैठोगे पर तुम्हारे बेटे तो क्लेम करेंगे कि हमारे पिता बड़े भाई थे और इसलिए हम लोग राज्याधिकारी हैं। तो कहने लगे बेटे होंगे तब क्लेम करेंगे ना, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। तो जब वो सुनते हैं तो तुरंत सारे देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगते हैं, भीष्म भीष्म भीष्म। इतनी भीषण प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की। और जब उनके पिता ये सुनते हैं कि मेरे लिए इन्होंने इतना कुछ किया, तो उनके पिता उनको इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं कि आप जब चाहें अपनी इच्छा से मर सकते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि भीष्म देव, उनको पता था कि इस आशीर्वाद का कैसे सदुपयोग करना है। कुछ ऐसा ही आशीर्वाद किसको मिला था? हिरण्यकशिपु को। वैसे अमरता का भी नहीं मिलता था, छोटा आशीर्वाद था। हिरण्यकशिपु को आशीर्वाद मिला होता कि आप जब चाहे मर सकते हैं, बोलते मैं मरना ही नहीं चाहता। तो उसको ये आशीर्वाद मिला, उसने क्या किया? पूरे संसार को संतप्त करना चालू किया, परेशान करना चालू किया। उस आशीर्वाद को उसने दुरुपयोग किया। लेकिन भीष्म देव ने उसका सबसे ज्यादा सदुपयोग किया है, तब तक प्रतीक्षा की जब तक कृष्ण सामने नहीं थे। इसलिए स्किल्स ओके, दे हैव सम वैल्यू, लेकिन मेन चीज है वो स्किल का सदुपयोग कर रहे हैं या फिर दुरुपयोग कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण। तो इस तरह से उन्होंने उसका सदुपयोग किया। फिर प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बोल रहे हैं कि डिवोटी इज नॉट वेरी एंग्जियस टू गो बैक टू गॉड। ऐसा नहीं है कि भक्त लोग बहुत आतुर रहते हैं मुझे भगवत धाम देना, भगवत धाम देना है। ही इंटायरली डिपेंड्स ऑन द गुड विल ऑफ द लॉर्ड। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हर, नित्य दास प्रति तु अधिकार। हालांकि ये जो इच्छा है भक्त तभी प्रकट कर पाते हैं जब उनको वो आस्वादन मिल रहा है भक्ति में। कई बार साधारण भक्ति में कष्ट होता है, उसकी वजह से उनको लगता है कि नहीं भगवान सब जंजाल छोड़ो, हमको भगवत धाम जाना है, हमको इस संसार का कष्ट नहीं झेलना। लेकिन जब भक्तों को वो भक्ति का आनंद आने लगता है तो वो फिर वो कहते हैं कहीं भी आप भगवान लेके जाओ, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। स्वर्ग अपवर्ग के अंदर केसु अपि तुल्यात दर्शनम। तो स्वर्ग मिल रहा हो या अपवर्ग अर्थात भगवत धाम मिल रहा हो या नरक मिल रहा हो, वो सबको समान रूप से देखते हैं। वो देखते हैं कहाँ पर भगवान की सेवा ज्यादा हो सकती है। जहां पर भगवान सेवा के लिए भेजेंगे हम वहां पर सेवा करेंगे। तो इस समय भीष्म देव सब यही चीज चाहते थे, क्या? कृष्ण के स्वरूप का आस्वादन किया जाए और उनको देखा जाए, बस। तो वो भीष्म देव जिन्होंने इतने सारे युद्ध लड़े हैं, जीते हैं, हारे, मतलब हारे तो नहीं, जीते हैं, एक ही हारे हैं ये वाला,
इतने सारे राजाओं को आते हुए देखा, जाते हुए देखा, तो वो अभी सब कुछ छोड़ के मात्र भगवान पर ध्यान लगाना चाहते बस। इसलिए हर चीज की एक हिसाब से देखा जाए तो एक एज होती है। जब अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया, अर्जुन को कृष्ण ने बोला युद्ध करो। जब उद्धव को उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया, उन्होंने बोला युद्ध मत करो, मतलब संसार में मत रहो, तुरंत बद्रिकाश्रम भाग जाओ, कलयुग बहुत भयानक है। क्योंकि उद्धव जी का अभी कोई ड्यूटीज नहीं बची थी, परिवार नहीं बचा, ड्यूटीज कहां से बचेंगे, तो उनको बोला आप वहां जाइए। इसलिए जहां तक वर्णाश्रम में अवस्था की बात आती है कि वेयर ए पर्सन शुड बी सिचुएटेड, उसको कहाँ क्या करना है, ये सारी चीजें अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। तो नए व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, आप अपनी ड्यूटीज कृष्ण भावना भावित होते हुए करिए। मां मनुस्मर युद्धचा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धचा। और जिस व्यक्ति की ड्यूटीज पूरी हो गई है उसे क्या बोला जाता है, वनम गतो यद हरिमाश्रित, आप छोड़ चाहिए संसार को छोड़ के आप क्या जाइए, वृंदावन में जाके भगवान का भजन करिए। तो इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वो होती है। और यहाँ भीष्मदेव क्योंकि सारी ड्यूटीज उन्होंने कर लिए हैं, अब वो पूरा फोकस 100% फोकस किस पे करना चाहते हैं, भगवान नारायण पे करना चाहते हैं। ठीक है माता जी, अभी क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन Prabhu, partly you have answered, लेकिन still a little clarification I would ask. Bhishma Dev, he is saying in the very first line, Bhishma Dev knew well that Lord Krishna is the original Narayana. Still he wants to see that form of Narayana, क्योंकि the Shyam Sundar, the original form, जो हम कहते हैं कि सबसे supreme है, उसके बाद भी he wanted to see the Narayana form. Is it because कि he was more associated in the Veer Ras with the Lord, he was reciprocating in that ras, तो वो भगवान का वो जो चक्र वाला रूप है, he just wanted to see that? It could be. Yeah, And exactly. Bhishma Dev is actually Mahajana Prabhu, so for him I think doesn't make much of a difference. But you know what, I have heard that we should be more concentrating on the Shyam Sundar रूप of the Lord, because जैसे वो अंतकाले छमावे है कि जो भी भगवान का स्वरूप, as in we have different incarnations like Varaha bhi hai, Ram bhi hai, as in tattva wise they're same, but we should be concentrating on the Shyam Sundara form. It is said like that because what happens is, जैसे रामा है, नरसिम्हा, मतलब they are like वैकुंठा, इनके अलग अलग planets हैं. So if we remember them at the time of death, so we'll be going to those planets. हाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि जिसको हम लोग आखिरी समय में याद कर रहे हैं वही प्लैनेट में जाने वाले हैं, बल्कि उल्टा है, जिनके पास हम जिंदगी भर जाना चाहते हैं आखिरी समय में वही याद आएंगे। हाँ, यम यम वापि स्मरण भावम तंजन्ति अंत कलेवरम, तम तम एवं कौनते है। सो स्मरण भावम, जो जो हमने जिंदगी भर जो भाव रहा है अंत काल में वही भाव आता है। तो जीवन Why भर I'm हम जहाँ asking you this is, Prabhu, because what happens is कि जैसे I am from Maharashtra, ठीक है, तो we have been worshipping Vitthal and Rukmini. अभी उड़ीसा वाले लोग हैं तो उनका जगन्नाथ जी का है, और कुछ लोग होते हैं कि नरसिम्हा देव की तरफ उनके ज्यादा इंक्लिनेशन होती है. So does that make a difference? I don't, तत्व wise तो it doesn't make a difference. हाँ, एक्चुअली ये सब रस है। और जब खासकर देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स कब रहती हैं, ये सारी प्रॉब्लम तब रहती है जब हम कंडीशनड होते हैं। एक बार हम लोग आसक्ति, भाव, प्रेम इस स्तर पे पहुंच जाएंगे तो फिर ये सारे क्वेश्चंस नहीं रह जाते हैं, क्योंकि हम नेचुरली उसमें उस तरफ इंक्लाइंड होंगे जिसमें हम कंफर्टेबल है। तो कोई भी रस हाई और लो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, अभी बिल्डिंग में कोई सेकंड फ्लोर में रहता है, कोई थर्ड फ्लोर में रहता है, कोई फोर्थ में रहता है, कोई फिफ्थ में रहता है, कोई सिक्स्थ में रहता है, कोई 10th में रहता है, कोई 12th में रहता है। तो अगर मान लीजिए आप एनालिटिकल वो एनालिसिस करेंगे तो 12th फ्लोर इज बेटर देन 10th और 8th फ्लोर, वो ऊंचा है। लेकिन अगर आप वहां के जो आदमी वहां रह रहा है उसे बोलेंगे अरे आप 8th फ्लोर में ही रह रहे हैं, अरे 12th फ्लोर में जाना चाहिए, हाँ कम से कम इंप्रूवमेंट करके 8th से 9th फ्लोर में जाते, 8th फ्लोर में अटके हुए। तो वो आदमी बोलता है अरे भाई हमारा जब घर 8th फ्लोर में, हम 8th फ्लोर में खुश हैं। तो आगे हम देखेंगे अभी और भी प्रेयर्स में कि भीष्म देव को मालूम था
कि राधा रानी, गोपी, आगे प्लस में आएगा, ये सब के सब कैसे हैं, ये उच्च कोटि के भक्त हैं और इसलिए वो उनका आशीर्वाद भी लेते हैं, अभी हम देखेंगे। बट ही वॉज कंफर्टेबल इन लॉर्ड्स फॉर्म एज नारायणा। चतुर्भुज कृष्ण। नारायण ने बोले चतुर्भुज कृष्ण, चतुर्भुज भगवान के भी कृष्ण। दो रूप हैं, चतुर्भुज और चतुर्भुज। यस। तो चतुर्भुज कृष्ण के साथ में जो उनका वो है वीर रस, वीर रस वैसे सेकेंडरी रस है, इनका जो मेन रस था वो था दास रस। तो दास रस में वीर रस का मिश्रण होता है, दैट इज मिक्स्ड। तो ही वाज मोर ठीक है। कंफर्टेबल इन दैट। जैसे कई लोग आपने देखा होगा ना, ये कई बार ये लड़कियों को समझ में नहीं आता है, लड़कों को समझ में आता है। लड़कों को कई बार ना रोमांटिक स्टोरीज और ये वो, उनको लगता है ये क्या है, ये तो बच्चों के लिए है। दे लाइक टू फाइट। उनके लिए हीरो कौन है, जो ना यहाँ से गन उठा के वहां मार रहा है, वहां मार रहे हैं, 10 लोग मारा, ये किया वो किया ना, वो उनके लिए हीरो है। तो खासकर छोटे, मेरे को अभी याद है कि जो खासकर लड़के लोग थे, ज्यादातर स्टूडेंट्स गांधी जी को उतना ज्यादा वो नहीं कर पाते अप्रिशिएट। भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ना कुछ तो किया ना, खून बहना चाहिए। ये नहीं कोई डंडा मारना और अपना सर दिखा दिया, मुंडी मार दिया, दूसरा अपना मुंडी दिखाया, उसको डंडा पड़ेगा, वो पसंद नहीं करते। तो वो नेचुरली दे वांट सम वीरनेस। तो इसीलिए हर भक्त का एक इंडिविजुअल कुछ रस होता है, और गौड़ीय संप्रदाय में सारे रसों का एक साथ वो किया जाता है सम्मान। जैसे हम देखते हैं इनका श्यामानंद पंडित, इनके फादर, इनके जो गुरु थे वो थे हृदय चैतन्य। तो हृदय चैतन्य वॉज इन साक्षरस। तो जब राधा रानी आके श्यामानंद पंडित के सर में वो मार्क लगाती है अपने ऊपर से, हृदय चैतन्य को वो समझ में नहीं आता। हृदय चैतन्य वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इसीलिए वो क्या करते हैं, उनके तिलक को कहते हैं तुमने नया संप्रदाय ज्वाइन कर लिया, और वो उसको तब तक करते हैं जब तक खून निकलने लगता है। जब खून निकलने लगता है उनको समझ में आता है अरे वाकई में राधा रानी का लगाया हुआ है। और फिर वो उनसे एक हिसाब से देखा जाए तो एपोलॉजी या फिर आप क्षमा याचना जो भी बोलिए उनसे करते हैं, और फिर उनको पता चलता है कि वाकई में राधा रानी ने वो डीटी दी थी उनको, श्यामानंद पंडित को, और उनको वो तिलक दिया था, जो श्यामानंद संप्रदाय वाले जो तिलक लगा के रखते हैं डॉट, तब उनको पता चला। तो इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में भी, हालांकि गौड़ीय संप्रदाय का जनरल मूड क्या है कि हम गौड़ी अर्थात राधा रानी के सेवक हैं, और राधा रानी की हम सेवा कर रहे हैं ताकि वो कृष्ण को असिस्ट करें, बल्कि हम राधा रानी के असिस्टेंट हैं, वी आर असिस्टेंट राधा रानी इन हर सर्विस टू कृष्णा। जनरल मूड, बट स्टिल उसमें भी बहुत वैरायटीज हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो वात्सल रस में हैं, या फिर साख रस में हैं, दास रस में हैं, उसमें वैरायटी है। सो ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये रस ऊंचा है ये रस नीचा है, क्योंकि सिर्फ एक ही रस बचेगा तो भगवान तो हम फिर वो नहीं कह सकते हैं रसराज। रसराज वो है जो जिसको अलग अलग रस का आस्वादन करने में मजा आता है। जैसे घर में भी अगर मदर्स में देखा जाए, सिर्फ माँ है तो फिर मजा नहीं आता है, मौसी है, बुआ है, नानी है, दादी है, सबके साथ अलग अलग रस है। तो वात्सल्य रस में भी क्या है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। उसी तरह से सारे जीवों का भगवान के साथ एक इंडिविजुअल रस है, उसका आस्वादन करने में भगवान को मजा आता है और भक्तों को भी मजा आता है। तो हर किसी का भगवान से एक इंडिविजुअल रस है, और इसलिए भक्त लोग ऊंचा नीचा नहीं देखते हैं, वो क्या देखते हैं, हमारा भगवान से किस रस में आदान प्रदान हो रहा है और क्या भगवान उसमें प्रसन्न है। सो लेट अस से कृष्ण की सिर्फ गोपियां गोपियां हैं, बट अभी वो गोपों की आकांक्षा कर रहे हैं, तो क्या आप गोप नहीं बनना चाहेंगे? एक और गोपी बन जाएंगे तो हाँ बोला ठीक है, एक और एक्स्ट्रा आ गई, हमको कुछ स्पेशल चाहिए। सो देन वी वांट टू प्लीज कृष्णा, वी वांट टू प्लीज कृष्णा। तो वो इसलिए ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, मेन थिंग इज वैरायटी, और वो वैरायटी को हमको अप्रिशिएट करना धीमे धीमे सीखना चाहिए। खासकर जो ऑफकोर्स आपको तो कई साल हो गए भक्ति प्रैक्टिस करते करते, बट जो नए भक्त आते हैं कई बार वो चीज उनको समझ में नहीं आती। उनको लगता है हम ही शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, यही सही है, बाकी सब गलत है। बट इस गोलोक वृंदावन में ऐसा नहीं है।
कि ये इस्कॉन सोसाइटी है, सारे इस्कॉन के भक्त यहीं पर रहेंगे। अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग भक्त हैं, और वो आते हैं वहां पर, और कोई बाउंड्रीज नहीं है। जैसे अभी तो अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा इस्कॉन और गौड़िया मठ के बीच में बाउंड्री है, राइट। बट प्रभुपाद का मैंने खुद कन्वर्सेशन सुना है, प्रभुपाद बोलते हैं कि व्हाट इज इस्कॉन, मॉर्निंग वॉक लेक्चर में, अल्टीमेटली इट इज आल्सो टाइप ऑफ गौड़िया मठ। सो वी मेक डिफरेंसेस, बट एक्चुअली स्पीकिंग भगवत धाम में कोई डिफरेंस नहीं। तो स्लोली 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 वी हैव टू अंडरस्टैंड के सारे रस के अलग भक्त हैं जो भगवान को अलग अलग उसमें भाव में वो दे रहे हैं। तो वी मे बी ओबीडिएंट टू आवर आचार्यस, वी मे बी लॉयल टू आवर आचार्यस, लेकिन वी शुड एट द सेम टाइम अप्रिशिएट अदर डिवोटीज एंड अदर रसास आल्सो। ठीक है, तो इंडिविजुअली एवरीबॉडी हैज अ चॉइस। हालांकि संप्रदाय का एक पर्टिकुलर मूड है, तो हमारे जो संप्रदाय का मूड है वो है मंजरी भाव। वो जो रूप गोस्वामी की जो असिस्टेंट्स हैं छोटी छोटी, तो माधुर रस में पर्टिकुलर मंजरी भाव हमारा, हाँ मंजरी भाव हमारा वो है प्रोमिनेंट मूड, बट वी शुड अप्रिशिएट अदर रस आल्सो। ओके, एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। अरे हाँ, नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, गौरीदास पंडित का जो मूड था भगवान के प्रति वो साख्य भाव में था, लेकिन उनके शिष्य हृदय चैतन्य दास का कैसे साख्य भाव में था? मतलब गुरु इज लाइक फादर, तो फादर्स फ्रेंड इज नॉट माय फ्रेंड। हाँ देखिए, उस समय वो मैं कह रहा हूं, हम लोगों को भौतिक और आध्यात्मिक को मिक्स नहीं करना है। हो सकता है आध्यात्मिक जगत में गुरु शिष्य हो और शिष्य गुरु हो, तो टेम्पररी चीजों का इटरनल चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, वो हमको समझ में आना चाहिए। रस उल्टे भी हो सकते हैं। यहां पे पता चला कि गुरु वहां पर जाकर असिस्टेंट है, हस्बैंड वाइफ है, मतलब वाइफ वहां पे हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ है, उल्टा भी हो सकता है। या अगर हस्बैंड जो आपका वहां पे बच्चा हो वहां पे ये भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो हमारा आवरण है, ग्रॉस बॉडी है और वो है, इसका वहां से लेने देना कुछ नहीं है। तो दो चीजें हैं, एक है एकदम टोटली मेंटल कॉन्शियसनेस जो बॉडी लेवल पे है, एक है स्पिरिचुअल रियलिटी, वो अलग है। लेकिन जो हम लोग अभी बीच में कर रहे हैं वो क्या है, वो टेम्पररी डेजिग्नेशन है, पर वो स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअलाइज्ड पोजीशन है, स्पिरिचुअलाइज्ड रिलेशनशिप। इसको हम 100% स्पिरिचुअल नहीं बोले, हम क्या बोलेंगे, स्पिरिचुअलाइज्ड। जैसे जब आप लोहे को आग में डालते हैं तो लोहा आग जैसा बन जाता है, लेकिन फिर भी लोहा आग नहीं है, लोहा आग नहीं है, आग आग है, लोहा लोहा है, लोहा आग जैसा बन जाता है। उसी तरह से जो हमको यहाँ पर स्पिरिचुअल नेम्स मिलते हैं इनिशिएशन के बाद, अनंत गौर सुंदर दास, तो ऐसा नहीं कि ये मेरा इटरनल नेम है। हाँ, मैं अनंत गौर सुंदर का दास हूं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में मेरा कोई और नाम होगा, पर ये मुझे टेम्पररी स्पिरिचुअल नेम मिला हुआ है, ताकि मैं धीमे धीमे करके अपने नाम को सार्थक करके रियलाइज कर पाऊं कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। सो देयर डिफरेंस। कहीं कहीं जिन लोगों को जो भक्त लोग भाव और प्रेम के स्तर पर आ जाते हैं, तो कभी कभी कुछ चीजों में उनको इनकम्पैटिबिलिटी लगती है। फॉर एग्जाम्पल कर्दम मुनि, अब कर्दम मुनि के पुत्र बन के आए कपिल देव, लेकिन कर्दम मुनि दास रस में थे, एंड ही वाज सपोज्ड टू बिहेव लाइक ए वात्सल रस। तो वो उनको बहुत इनकम्पैटिबल लग रहा था, इसलिए वो कपिल देव की परमिशन लेके संन्यास ले लेते हैं कि भगवान आप जो काम करवा रहे हो मैं काम नहीं कर सकता, मैं आपका दास हूँ, आप बोलोगे कि ना डंडा दिखाओ डांटो, मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा, बहुत हो गया, मैं संन्यास लेके जा रहा हूँ बाहर।
कपिल देव भी समझ जाते हैं कि इनको बहुत टेंशन हो रही है, जाइए आप संन्यास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वो रेयर सर्कमस्टेंसेज में होता है, बट इन जनरल डिवोटीज को भी मालूम है कि ये एक रोल है, ये दूसरा रोल है। तो उनको दिनों, जिसको बोलते हैं चेंजिंग ऑफ द हैट्स, उनको पता है कहाँ पे कौन सी डेजिग्नेशन लेना है। तो यहाँ पे हो सकता है गुरु है, वहां हो सकता है सेवक, वो ड्यूटीज लोगों को पता रहता है। ओके, यहाँ बताइए। चलिए प्रभु जी, हालांकि हम लोग ट्रेन हो रहे हैं दास्य भाव में, लेकिन फिर रिवील बाद में होगा भाव स्टेज में कि वास्तव में कौन से रस में, लेकिन प्रैक्टिस करना है दास्य भाव। हाँ देखिए, प्रैक्टिस हम लोग करते हैं दास भाव में, और उसका रीजन ये है कि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ शांत रस को तो अप्रिशिएट नहीं करते थे, तो इसलिए दास भाव। और यहाँ से दास भाव से हम लोग ट्रेन होते हैं, और ट्रेने में कोई गलती नहीं है। गलती क्यों नहीं है? क्योंकि साख रस के अंदर भी दास भाव होता है, वासल रस के अंदर भी दास रस होता है, और माधुर रस के अंदर भी दास रस होता है। तो दास रस एक बेसिस है, एक बेसमेंट, एक फाउंडेशन है। ऐसा नहीं जो माधुर रस में रहते हैं उनके अंदर ना दास भाव चला जाता है। तो हालांकि हम लोग राधा रानी की कभी कभी वो लीलाएं अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ राधा रानी कृष्ण को आदेश देती हैं, कृष्ण के चरणों में गिर रहे हैं, बट ये एक प्रोमिनेंट लीला नहीं है। इसलिए कई बार कुछ भक्त लोग डीटीज में क्या करते हैं, एक भक्त ने क्या कहते हैं, डीटीज में कृष्ण के चरणों पे नहीं, राधा रानी के चरणों में कृष्ण की फोटो लगा दीजिए किसी टेम्पल में, तो ये दिखाने के लिए कैसे कृष्ण राधा रानी के चरणों पे गिर रहे हैं। तो जन्नवास प्रभु ने देखा, जन्नवास प्रभु ने बोला दिस नॉट अप्रिशिएबल। तो हालांकि ये दर्शाता है कैसे कृष्ण भक्ति के अधीन है, राधा रानी के अधीन है, बट ये राधा रानी को खुद अच्छा नहीं लगता है। वो कभी कभी मान भाव में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर देती हैं, बट नित्य राधा रानी क्या करती रहती है, डेली यशोदा मैया के घर में जाके कृष्ण के लिए कुकिंग करती है राधा रानी, तो हमेशा कृष्ण की सेवा करती रहती हैं। तो इसलिए जो दास भाव है वो भले माधुर्य रस हो, वात्सल्य रस हो, या साख रस हो, वो तो इंक्लूड है। हायर रसास हैव द क्वालिटीज ऑफ लोअर रसास, लोअर रसास डोंट हैव द क्वालिटी ऑफ हायर रसास। ठीक है, तो उस तरह से उसमें कोई गलती नहीं। ओके, तो अभी क्या है, थोड़ा सा एक ब्रेक हो गया है क्योंकि सुध गोस्वामी बोलने वाले हैं, तो इसको हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करेंगे, वो नेक्स्ट अपना एपिसोड है। सो वी कैन एंड हियर। किसी को क्वेश्चन और है तो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग एंड करते हैं। ओके, ठीक है। प्रभु जी, जैसे दीज हम बॉडीली रिलेशंस की बात कर रहे थे, तो आई वाज जस्ट कंटेम्पलेटिंग ऑन द हाउ कुंती महारानी वाज सेइंग कि आई वांट टू कट दीज कॉर्ड्स एंड टाइज, and then Lord was saying कि don't you want the association of the devotees, and then the thing was revealed कि वो जो bodily relations है उनको cut down करने की बात करी थी, so that she doesn't think कि Lord is here, तो जो वृष्णीज है उनका क्या होगा, द्वारिका का, कि मतलब I should be not thinking all this rather than thinking about the serving the Lord. So that was the thought. yes, appropriate है वही। तो इनिशियली सेम चीज, इनिशियली हमारे जो स्पिरिचुअलाइज्ड रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअलाइज्ड नेम्स, स्पिरिचुअलाइज्ड एक्टिविटीज, सब स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं, और जब हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे तो वो स्पिरिचुअलाइज से 100% स्पिरिचुअल हो जाएगा। She was so exalted devotee of the Lord कि मतलब she could see all these things. She was having those thoughts, but still she could see and correct herself. हम लोग को पता ही नहीं चलता है कुछ भी क्या कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, उनके पास ऑप्शन था इसलिए वो सोच सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, तो अभी कोई रसा तो रिवील हुआ नहीं है, तो हुआ भी है तो पता नहीं वो मन का रसा है किसका कुछ रसा नहीं पता है। तो इसलिए हमारे लिए वो नहीं है, हमारे लिए एक ही चीज बचती है, वो है जो भी चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, हमारे नेम्स हैं, इन सबको हमको स्पिरिचुअलाइज करना है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।
गंधराज भगवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, शिल प्रभुपाद की जय।